हाँ जी, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, आप जानते हैं कि हम ज़्यादातर वायर के लिए हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं, जो कि एक गुड कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। हम जानते हैं कि जब वाटर फ्लो करता है तो हम उसको वाटर करंट कहते हैं। इसी तरह से किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में जब चार्ज फ्लो करते हैं हम उसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। तो ये कैसे फ़्लो होता है, जैसा कि एक सर्किट में ये मैंने दिखा रखा है। मेरे पास एक कॉपर वायर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कोई भी मैटर या मटेरियल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। हर एक पार्टिकल जो है वो उसमें सभी पार्टिकल एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके तरफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, पर वो अपने आप फ़्लो नहीं कर सकते, बाहर उन्हें एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमने एक बैटरी का यूज़ किया है। इस बैटरी को मैंने लगा रखा है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे ही ये नीचे देख के नेगेटिव टर्मिनल जो है हम यहाँ पर लगाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ था वो आगे की तरफ मूव करता है। इधर से ये पॉजिटिव चार्ज मूव करते हुए नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, और ये पॉजिटिव जो है इसकी डायरेक्शन, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। इस तरह से ये चार्ज जो है फ़्लो होता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट की डिफ़ाइन है वो है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि हमने वैसे यहाँ पर ये कह रखा है कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पर बेसिकली जो है करंट जो है चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। तो जो इसकी एसआई यूनिट है करंट की वो एम्पियर में डिनोट की जाती है, और इसका जो सिंबल है वो ए है। इसका जो फॉर्मूला आपने याद रखना है वो है आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज़ चार्ज, टी इज़ द टाइम थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग। नेक्स्ट एक हमने पीछे डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट किया था। अब ये डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आपका करंट 1 एम्पियर होता है और चार्ज 1 कूलम फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, उसको हम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं। अ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकेंड। एक करंट को 1 एम्पियर कब कहा जाता है, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी सर्किट में फ़्लो करता है। अब यहाँ पर ये देखो, मेरे पास ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसमें यहाँ एक करंट दे रखा है 0.5 एम्पेयर, और टाइम जो है 10 मिनट्स का दे रखा है। तो हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे। 10 × 60 600 सेकेंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन करके मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, क्यू इज़ इक्वल टू 300 कूलम। ठीक है जी। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास करंट को नोट करने के लिए एक तो एम्पियर जो बड़ी यूनिट नोट करता है, छोटी यूनिट जो आती हैं वो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर आती है। 1 मिली एम्पियर इज़ इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। तो इट मीन्स अगर आपके पास 2 माइक्रो एम्पियर है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर। समझ गए आप।